ठीक है। ठोस के प्रकार की बात करते हैं। ठोस जनरली दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको मैंने आपको कल भी बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं बच्चों। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। क्रिस्टलाइन जो वर्ड है वो क्रिस्टेलोज जर्मन शब्द क्रिस्टेलोज से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ। स्वच्छ बर्फ। और जो क्रिस्टलाइन शब्द होता है इसका मतलब होता है लाइक क्रिस्टेलोज। लाइक क्रिस्टेलोज यानी कि स्वच्छ बर्फ के समान। ठीक है। अब स्वच्छ बर्फ में क्या होता है? जल होता है, और जल में कौन कौन से कण होते हैं? एक तो होता है H2, एक होता है O2, O2 के बाद H2, और फिर O2। अच्छा, H2 के जस्ट नीचे क्या होता है? O2। O2 के जस्ट नीचे H2, फिर ये O2, और फिर ये H2, और O2 के जस्ट नीचे क्या आएगा बच्चों? H2, फिर O2, फिर H2, फिर O2। और इन सब कणों के बीच में क्या होते हैं? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। ठीक है। ये सारे अवयवी कण बच्चों बिल्कुल पास पास होते हैं। सारे के सारे अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों? ये बिल्कुल पास पास। मैंने यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए थोड़े दूर दूर बनाए, लेकिन इनका क्रम क्या होता है बच्चों? एक निश्चित क्रम होता है। आप देखना अपने नोट्स में, मैंने यही परिभाषा लिखाई है कि वे ठोस वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, और एक नियमित क्रम तैयार करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में बात करेंगे बच्चों आज से हम। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम, ध्यान से देखना। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहला गुण बच्चों, मैंने हर एक गुण पे से एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों, हर एक गुण पे से देखना कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि सबसे पहला गुण मैंने आपको बताया है कि ये जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर व असंपीड्य होते हैं। कठोर व कैसे होते हैं? असंपीड्य। यानी कि कठोर भी होते हैं, असंपीड्य का मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं दबाया जा सकता? क्योंकि इनके प्रत्येक अवयवी कण क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, और इनके बीच का अंतराण्विक स्थल वो क्या है? बिल्कुल जीरो। ठीक है। तो ये क्या होंगे? आसानी से कंप्रेस्ड नहीं होंगे, यानी कि आसानी से दबेंगे नहीं। ठीक है। और इनके बीच का स्थल क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है। कैसे होते हैं ये? कठोर व असंपीड्य होते हैं। अच्छा, सेकंड, अच्छा, कठोर व असंपीड्य किसका गुण है? वास्तविक ठोसों का। किसका गुण है? वास्तविक ठोसों का। और ये होने के कारण ही इनको किस नाम से जाना जाता है? वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कठोर व असंपीड्य हैं, इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, या फिर इनको रियल सॉलिड भी कहते हैं।
तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, कि वास्तविक ठोस किस प्रकार के ठोस होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि ये कैसे होते हैं? कठोर व असंपीड्य। और कठोर व असंपीड्य किस प्रकार के ठोसों का गुण होता है? कठोर व असंपीड्य किस प्रकार के ठोसों का गुण होता है? वास्तविक ठोसों का। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? वास्तविक ठोस रखा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेकंड गुण है इसका कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ये आबिद अली नाम जो भी है बच्चों, ये अपना ये हैंड जो वापस बार बार ये एक मैसेज कर रहे हैं बच्चों, मैसेज मत करो बीच में बार बार। आबिद अली प्लीज। गलनांक कैसे होते हैं इनके? निश्चित होते हैं। ठीक है। अच्छा, गलनांक निश्चित है, क्यों है निश्चित? क्योंकि देखो इनमें जैसे सपोज करो कोई अवयवी कण है ए और बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, ए के जस्ट नीचे क्या आएगा? बी, बी के जस्ट नीचे ए के जस्ट नीचे क्या आएगा? बी, बी के जस्ट नीचे ए के साथ वापस सॉरी बी के साथ ए के साथ बी, फिर ये ए और फिर ये बी। अब देखना बच्चों, ये जो मैंने बॉन्ड बनाया प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल, ये ए और बी के बीच में है, और ये जो बॉन्ड बनाया ये भी ए और बी के बीच में है, ये जो बॉन्ड बनाया ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में। सारे बॉन्ड देखो आप बच्चों ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और बात, कोई भी बच्चे अपनी ऑडियो ऊपर से बंद नहीं करेंगे, ऊपर से ऑन करें। ऊपर से जो ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है ना, ऑडियो का, देखो आप एक माइक से स्पीकर वो ऑन करें ताकि मेरी आवाज क्लियर आए सभी को। ऊपर की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, एक साइड तो एंड है और दूसरे साइड पे व्हाइट कलर का ऑडियो, वो ऑप्शन ऑन कर ले, सभी को आवाज आएगी। अगर किसी का ऑफ हो रहा है, किसी को आवाज नहीं आ रही है तो वापस देखें। तो इनके गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इनमें प्रत्येक बंद एक ही प्रकार का है, प्रत्येक बंद ए और बी के बीच में, फिर बी और ए के बीच में, ए और बी के बीच में। अब जब बंद का प्रकार एक ही होगा तो बताओ इनका गलनांक भी क्या होगा? इनको तोड़ने के लिए जो तापमान चाहिए, गलनांक यानी कि, वो क्या होगा? निश्चित होगा। थर्ड बात करते हैं अपन क्रिस्टलेटोस के तीसरे गुण की। तो तीसरा गुण है इसका बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये विषम देशिक होते हैं। तीसरा गुण इसका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैसे होते हैं? विषम देशिक। अच्छा, विषम देशिक यानी कि इनको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? एन आइसोट्रोपिक। अच्छा, एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज करो ये क्रिस्टलीय ठोस की मैंने गुण ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर ए बी ए के जस्ट नीचे, फिर बी, बी के जस्ट नीचे ए, फिर ये बी, फिर ये ए, फिर ये ए, फिर ये बी, फिर ये ए, फिर ये बी, और सभी ठोसों के बीच में क्या है? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। अच्छा, विषम देशिकता का मतलब देखो मैंने लिखा है उसमें कि क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं, अर्थात इनके विभिन्न भौतिक गुणधर्मों जैसे कठोरता, गलनांक, अपवर्तनांक का मापन दिशाओं पर निर्भर करता है। दिशाओं पर निर्भर कैसे निर्भर करता है? सपोज करो अपन इसका अपवर्तनांक निकालते हैं। अपवर्तन आप जानते होंगे बच्चों, जब प्रकाश की एक किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि एक प्रकाश किरण पुंज मैंने आपतित कराई यहाँ से, इस दिशा से, इस डायरेक्शन को क्या नाम दिया मैंने? पी क्यू। और एक प्रकाश किरण पुंज मैंने आपतित कराई इस दिशा से, इसको मैंने क्या नाम दिया? आर एस। तो मैं आपसे बोलूंगा अपवर्तन का मतलब होता है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक पात्र होता है, इस पात्र में पानी भर दिया मैंने, कांच का गिलास है, और इसमें एक पेंसिल को डुबोते हैं हम। अच्छा, जब पेंसिल को डुबोते हैं तो बच्चों आपको पता है जिस इसका बाहर का हिस्सा और डूबने वाला हिस्सा, इनमें हल्का सा विचलन नजर आता है। उस विचलन वाले गुण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं उसको? अपवर्तन। और जितने डिग्री के कोण पे ये विचलन होता है उसको कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है। तो बताओ ये जो अपने एक लाइट यानी कि एक प्रकाश किरण पुंज को आपतित कराया दिशा पी क्यू से और एक आर एस से, तो इन दोनों के अपवर्तनांक का मान क्या आएगा? अलग अलग। अलग अलग क्यों आएगा?
क्योंकि देखो प्रकाश किरण पुंज पी क्यू के बीच में आने वाले अवयवी कण कौन कौन से हैं, बी, बी और ये बी, जबकि प्रकाश किरण पुंज आर एस के मध्य आने वाले अवयवी कण कौन कौन से हैं, ए, बी और ये ए। तो बताओ अलग अलग अवयवी कण बीच में आ रहे हैं प्रकाश किरण पुंज के, तो इनका अपवर्तनांक का मान भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग अवयवी कण आने की वजह से क्या हो रहे हैं, इनके अलग अलग डायरेक्शन से या अलग अलग दिशा से जब हम इनके विभिन्न भौतिक गुणधर्मों का मापन करते हैं तो उनका मान भी क्या आता है, अलग अलग। इसी गुण को क्या कहा जाता है, विषम देशिकता। यानी कि ये कैसे होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, विषम देशिक होते हैं, जबकि इसका अगला प्रकार जब हम पढ़ेंगे समदेशिक, वो अब क्या बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, तो वो कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषम देशिक यानी कि एनआइसोट्रोपिक। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो रही इसकी बात विषम देशिकता की। नेक्स्ट इसका गुण है, इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। शीतलन वक्र, अच्छा शीतलन वक्र कैसे होते हैं, असतत। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शीतलन वक्र होता क्या है। अच्छा तापमान और समय के मध्य आरेख, ये मैंने लिखा तापमान और यहां मैंने क्या लिखा, समय। अच्छा तापमान और समय के मध्य आरेख जो होगा, सपोज करो कोई भी पदार्थ है, उस समय के साथ उसका तापमान, उसके तापमान में क्या है, कमी। अच्छा और जो ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, उनके गलनांक कैसे होते हैं, निश्चित। सपोज करो इस टेम्परेचर पे इसका गलनांक है, गलनांक इस टेम्परेचर पे। अब तापमान क्या होगा, समय के साथ साथ किसी पदार्थ का घटेगा, और जैसे गलनांक निश्चित होने के कारण गलनांक वाले पॉइंट पे ये आएगा ग्राफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, हल्का सा विचलन, और फिर वापस तापमान, समय के साथ तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये तापमान और ये समय शो कर रहा है, तो इनके गलनांक क्या होने के कारण, गलनांक निश्चित होने के कारण, गलनांक निश्चित होने के कारण इनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा, असतत। कैसा प्राप्त होगा, असतत, क्योंकि गलनांक फिक्स पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे गलनांक, और गलनांक वाली अवस्था में आते पदार्थ में क्या होगा, पदार्थ की अवस्था चेंज होगी, और अवस्था चेंज होते ही ग्राफ में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा विचलन आ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट सीधी लाइन तो प्राप्त नहीं हुई, ये क्या हुई, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन प्राप्त हुई। अब टेढ़ी लाइन प्राप्त होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, असतत। एक बार फिर सुनना बच्चों, शीतलन वक्र क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र कैसे प्राप्त होते हैं, असतत। कैसे प्राप्त होते हैं, असतत। क्यों होते हैं, क्योंकि तापमान और समय के मध्य जो ग्राफ होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, शीतलन वक्र। और जब भी किसी पदार्थ का तापमान समय के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, ठंडा होगा कोई भी पदार्थ, और उसका गलनांक के तापमान पे जैसे ही गलनांक पे पहुंचेगा तो उसकी अवस्था में क्या आएगा, परिवर्तन। और जैसे अवस्था में परिवर्तन आएगा तो क्या हो जाएगा, वहां एक थोड़ा सा विचलन पैदा होगा, विचलन, जैसे कि विचलन पैदा उत्पन्न हुआ, और इसी विचलन उत्पन्न होने के कारण ये क्या हो जाएगा, असतत ग्राफ प्राप्त होगा। तो शीतलन वक्र कैसे होते हैं इनके, असतत। मैं एक बार और इस सारे के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे होते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस, कठोर व असंपीड्य, क्योंकि इनके सभी अवयवी कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, एक नियमित क्रम में जमे होते हैं, इसीलिए कठोर व असंपीड्य होने के कारण इनको क्या कहा जाता है बच्चों, वास्तविक ठोस या रियल ठोस। राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि वास्तविक ठोस किस प्रकार के ठोसों को कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो किस प्रकार के ठोसों को कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, कठोर व असंपीड्य होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं निश्चित, क्योंकि इनमें प्रत्येक अवयवी कण की जो बंद, अवयवी कण के मध्य जो बंद होता है उस बंद का प्रकार एक जैसा है। देखो आप ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी बी और ए के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में। तो हर एक बंद क्या है, ए और बी के बीच में ही है। कहीं भी बंद ए या ए के बीच में, कहीं भी बंद बी या बी के बीच में नहीं है। ठीक है, और एक ही प्रकार का बंद है तो उसको तोड़ने के लिए तापमान भी क्या होगा, फिक्स होगा, निश्चित होगा। इसीलिए गलनांक क्या होते हैं, निश्चित। गलनांक यही होता है इन बंदों को तोड़ के इन अवयवी कणों को दूर दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये कैसे होते हैं, विषम देशिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, विषम देशिक यानी कि एनआइसोट्रोपिक। विषम देशिकता का मतलब होता है इनके विभिन्न भौतिक गुणधर्मों जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक आदि का मापन अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से किया जाए तो इनका मान भी क्या आता है बच्चों, भिन्न भिन्न ही आता है। जैसे कि मैंने एक क्रिस्टलीय ठोस बनाया ए बी एक नियमित क्रम में जमा के, और इसमें मैंने एक प्रकाश किरण पुंज को मैंने आपतित कराया, वो भी कौन सी दिशा से, एक तो पी क्यू दिशा से और एक आर एस दिशा से।
PQ और RS अलग अलग दिशा से, तो इनके अपवर्तनांक का मान क्या आएगा बच्चों, अलग अलग आएगा। अलग अलग क्यों आएगा, क्योंकि इस प्रकाश किरण पुंज के बीच में आने वाले अवयवी कण देखना कौन कौन से हैं, ये B है, ये भी B है और ये भी B है, जबकि RS में कौन कौन से हैं, A, B और A है। ठीक है, अपवर्तनांक आपको पता है, आपने बच्चों ने बहुत पढ़ा है, जब भी कोई प्रकाश किरण पुंज या जब भी कोई पदार्थ हो या कोई भी XYZ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे कि पेंसिल को जब हम डुबोते हैं पानी में, तो पानी में डूबा हुआ हिस्सा उसका क्या होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ नजर आता है, इस गुण को कहते हैं अपवर्तन। और जितने डिग्री के कोण पे वो मुड़ता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो बताओ इन दोनों प्रकाश किरण पुंज के अपवर्तनांक का मान क्या आएगा, अलग अलग। क्यों आएगा अलग अलग, क्योंकि इसके बीच में आने वाले अवयवी कण अलग है, इस प्रकाश किरण पुंज के बीच में आने वाले अवयवी कण अलग है, तो इन दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अलग अलग। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विषम देशिकता। और विषम देशिकता का गुण कौन प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं। अगला बात करते हैं अपन शीतलन वक्र। शीतलन वक्र इनका कैसा होता है, असतत। असतत क्यों होता है, क्योंकि इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, गलनांक निश्चित हो रहे हैं, यहाँ हम पढ़ ही चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं शीतलन वक्र होता क्या है। शीतलन वक्र होता है तापमान और समय के मध्य वक्र। अब गलनांक निश्चित होगा, सपोज करो इस अक्ष पे, y अक्ष पे एक इस बिंदु पर क्या है, कोई गलनांक है। ठीक है, अब तापमान क्या होगा, समय के साथ साथ तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, अब समय के साथ साथ तापमान में कमी आएगी, जैसे ही गलनांक वाले टेम्परेचर मिलेगा इस ग्राफ को, तो वहाँ अवस्था परिवर्तन होगा, और अवस्था परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ एक थोड़ा सा विचलन आ जाएगा ग्राफ में। क्या आ जाएगा, विचलन। इस विचलन होने वाली घटना को ही क्या कहते हैं, असतत। क्या कहते हैं इसको, असतत। तो इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, तो फिर तो ये ग्राफ क्या होता, एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता। अगर गलनांक निश्चित नहीं होता इस पॉइंट पे, तो क्या होता है, एक सीधी रेखा के रूप में, यानी कि सतत प्राप्त होता, जो कि अभी दूसरे प्रकार में आएगा। ठोसों का दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस, वहां शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा, सतत प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ शीतलन वक्र की बात करें, शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है, इनका असतत। क्यों होता है, गलनांक निश्चित होने के कारण। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगले गुण की। तो अगला गुण है कि शीतलन वक्र के बाद कि इनके अवयवी कण एक निश्चित दूरी तक या बल्कि लंबी दूरी तक एक जैसे बने रहते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ये बी, फिर ये ए, फिर ये बी, ए के जस्ट नीचे बी, फिर ये ए, फिर ये बी, ए, बी और ये ए, एक लंबी दूरी तक एक ही व्यवस्था में होने के कारण इनकी इन व्यवस्था को क्या कहा जाता है बच्चों, दीर्घपरासी व्यवस्था। दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं, या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो लंबी दूरी तक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था एक जैसी होने के कारण इनको किस नाम से जाना जाता है, दीर्घपरासी व्यवस्था या फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम इनको काटे तो देखो इनमें प्रत्येक अवयवी कण बिल्कुल सटीक एक दूसरे के पास पास है, एक के नीचे एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में जमा हुआ है। अगर इसको चाकू की सहायता से बीच में से कट कर दिया जाए तो बताओ इसकी सतह भी कैसी प्राप्त होगी, स्मूथ, बिल्कुल चिकनी सतह प्राप्त होगी। दोनों तरफ कटेगा तो दोनों तरफ की। ठीक है, तो इसलिए इसमें मैंने लिखा हुआ भी देखो आप ध्यान से, क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू की सहायता से काटने पर इनका विदलन कैसा होता है, स्वच्छ। कैसा होता है इनका विदलन, विदलन का मतलब होता है बच्चों काटना। विदलन का मतलब क्या होता है, इसको काटना। तो इनका विदलन कैसा प्राप्त होता है, बिल्कुल स्वच्छ प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे इनके एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने इसमें, क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारी बर्फ है, NaCl है, CuSO4 है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है, इधर से ठोस CO2 है, धातुएं जितनी भी धातुएं आती है, लोहा सोना चांदी सब इसके अंदर आती है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। इसके अलावा और भी क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज को स्फटिक भी बोलते हैं बच्चों। अच्छा, क्वार्ट्ज क्या होता है, कांच का सबसे सूक्ष्मतम रूप। कोई कांच होता है कांच, उसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, क्वार्ट्ज कहलाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोसों के। और इन सब की संरचना कैसी मिलती है, क्रिस्टलीय ठोसों के जैसे मिलती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टलीय ठोसों में देखो सबसे पहला गुण हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इनको, वास्तविक ठोस। इनका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है।
ठीक है, निश्चित क्यों होता है? क्योंकि बंधों का प्रकार एक जैसा ही है इन सबके बीच में, ए बी के बीच में, कहीं भी ए बी के बीच में, ये कभी ए या बी के बीच में बंध नहीं है। बंधों का प्रकार एक जैसा होगा तो इनको तोड़ने के लिए तापमान भी निश्चित होगा। विषम देशिक होते हैं, इनके विभिन्न भौतिक गुणधर्मों का मापन भिन्न भिन्न दिशा से करने पर कैसा होता है? भिन्न भिन्न ही इनका मान प्राप्त होता है, क्योंकि देखो बीच में आने वाले कण क्या होंगे? अलग अलग ही होंगे। ठीक है, इसी गुण को क्या कहते हैं? विषम देशिक। शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत। क्यों होता है? गलनांक निश्चित होने के कारण। शीतलन वक्र क्या होता है? तापमान और समय के मध्य जो वक्र होता है उस वक्र को कहते हैं शीतलन वक्र। तापमान समय के साथ साथ क्या होता है? घटता जाता है, और अगर गलनांक निश्चित होगा तो उस गलनांक निश्चित वाले तापमान पे आते ही क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा पदार्थ का, और वो क्या हो जाएगा? उसमें ग्राफ में थोड़ा सा विचलन, और विचलन होने के गुण को क्या कहते हैं? असतत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? लंबी दूरी तक इसी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं एक जैसी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ परासी व्यवस्था या फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अच्छा, अगर इनको हम चाकू की सहायता से काट लें या विदलन करते हैं तो इनका क्या होगा? सतह कैसी प्राप्त होगी? स्मूथ या चिकनी सतह प्राप्त होगी, इधर की भी और इधर की भी। इस विदलन को क्या कहते हैं? स्वच्छ विदलन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये सभी हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा प्रकार आता है बच्चों, और दूसरा प्रकार कौन सा आता है? देखें आप, दूसरा प्रकार आता है इसका अक्रिस्टलीय ठोस। अपने नोट्स बच्चों साथ में रखें। अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा बच्चों? इसका जस्ट अपोजिट होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट? अपोजिट का मतलब क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा, वो क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? जस्ट उल्टा। वो कैसा होता है? अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में तो अवयवी कण कैसे जमे हुए थे? एक निश्चित क्रम में जमे हुए थे। कैसे जमे हुए थे? एक निश्चित क्रम में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है बच्चों अनियमित क्रम में। कौन से क्रम में? अनियमित क्रम में जमे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब समझना बच्चों, जैसे कि ये अव्यवस्थित क्रम में, कहीं बीच में गैप ज्यादा हो भी जाता है। ठीक है, इस तरह से इसमें अव्यवस्थित क्रम में क्या होते हैं? अवयवी कण जमे हुए होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक को इंग्लिश में बोलते हैं रैंडमली। ठीक है, तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण यादृच्छिक रूप से वितरित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद देखो बच्चों, मैंने जस्ट पहले गुण के बारे में बात की है कि क्रिस्टलेट्स। क्या बात की मैंने यहाँ पे? क्रिस्टलेट्स। अच्छा, क्रिस्टलेट्स क्या होते हैं? जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इनमें क्या होता है? कई छोटी छोटी जगह ऐसी भी होती है, जैसे कि यहाँ पे चार अवयवी कण बिल्कुल व्यवस्थित जमे हुए हैं। किसके जैसे जमे हुए हैं? क्रिस्टलीय ठोस की जगह तरह। जैसे कि ये चार, ये भी वैसे जमे हुए हैं। जैसे कि और भी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे क्या होते हैं? छोटी 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 जगह ऐसी होती है जहाँ पे अवयवी कण किसके जैसे जमे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस की जगह। इन छोटी छोटी जगहों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टलेट्स। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित वह स्थान, ये बहुत सारी जगह छोटे छोटे उपस्थित वह स्थान जहां पे अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोसों की भांति, जैसे कि ये व्यवस्थित जमे हुए एक के नीचे एक बिल्कुल व्यवस्थित, तो उन छोटे छोटे स्थानों को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्रिस्टलेट्स। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से व्यवस्थित नहीं होते। देखो, एक समान रूप से व्यवस्थित नहीं है, पहले संपूर्ण आयतन में एक समान था, तो वहां तो हमने क्या कहा था? दीर्घ परासी व्यवस्था। यहां हम क्या कहेंगे इसको? लघु परासी व्यवस्था। ठीक है बच्चों, यहां हम क्या कहेंगे इसको? लघु परासी व्यवस्था बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन गुण की बात करें तो इनके गलनांक क्या होंगे? अनिश्चित। वहां गलनांक क्या थे? निश्चित था। अच्छा, यहाँ गलनांक अनिश्चित क्यों है? क्योंकि जैसे कि मैंने वहां बताया था बंध का प्रकार एक जैसा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अवयवी कणों के मध्य बंधों के प्रकार भिन्न भिन्न होंगे। कैसे? जैसे कि वहां तो ए बी के मध्य था, यहाँ हो सकता है ए के मध्य भी हो जाए कण, बी ए बी के मध्य भी हो जाए, इस तरह से।
अवयवी कणों में बंधों का प्रकार क्या होता है यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि ए और ए के बीच में भी, जबकि वहाँ ए और बी के बीच में ही था। यहाँ बी और बी के बीच में भी है, जबकि वहाँ ए और बी के बीच में ही था केवल। ठीक है, तो यहाँ पे बंधों के प्रकार भिन्न भिन्न होने के कारण इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको तोड़ने के लिए गलनांक में, इनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर वही होगा गलनांक, इनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर या तापमान भी क्या होगा, अलग अलग ही आवश्यक होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, गलनांक की बात की हमने, गलनांक कैसे होते हैं, अनिश्चित। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गुण है इसका कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, समदेशिक। अब इसमें तो अवयवीकरण अव्यवस्थित है, तो किसी भी डायरेक्शन से आप कोई सा भी भौतिक गुणधर्म इसका मापन करेंगे तो लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, लगभग समान गुण प्राप्त होंगे। कैसे गुण प्राप्त होंगे, लगभग समान मान प्राप्त होंगे, क्योंकि सारे अव्यवस्थित है तो हर एक लाइन में क्या होगा, अव्यवस्थित रूप से ही अवयवीकरण बीच में आएंगे। इसीलिए मैंने इसकी लिखाई है यहाँ पे डेफिनेशन, देखना आप, अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं, अर्थात समदेशिक होते हैं, अर्थात इनकी विभिन्न भौतिक गुणधर्मों का मापन दिशाओं पर निर्भर नहीं होता, अपितु भौतिक गुणधर्मों का मान सभी दिशाओं से लगभग, मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया है लगभग, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल एक जैसा प्राप्त होता है, लगभग एक समान ही प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा अगली बात, अगर हम इसको चाकू की सहायता से काट दे बच्चों, देखो इनका विदलन, वहां तो कैसा था, स्वच्छ, यहाँ कैसा होगा, अस्वच्छ। यहाँ कैसा होगा, अस्वच्छ। जैसे कि हमने इसको चाकू की सहायता से काटा, यहाँ से काट दिया, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रफ प्राप्त होगा। इनकी सतह कैसी कैसी प्राप्त होगी, खुरदरी, और खुरदरी प्राप्त होने के कारण विदलन कैसा हो जाएगा, अस्वच्छ हो जाएगा। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस न तो कठोर होंगे और न ही क्या होंगे, न तो कठोर और न ही कैसे होंगे, असंपीड्य। क्यों? क्योंकि ये तो देखो इनके बीच में गैप है, अब गैप है तो आसानी से दब जाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, रबड़ की बॉल। रबड़ की बॉल क्या होती है, इजी वे में कंप्रेस्ड हो जाती है, दब जाती है। तो न तो कठोर है और न ही असंपीड्य, इसीलिए इनको एक काल्पनिक ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, एक काल्पनिक ठोस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, काल्पनिक ठोस किस प्रकार के ठोस को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो किस प्रकार के ठोस को कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, न तो कठोर होते हैं और न ही असंपीड्य, यानी कि न ही इनको दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या होता है, जीरो, सॉरी गैप इनके बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है, जीरो तो उसमें होता है क्रिस्टलीय में। अच्छा यहाँ से हम देखो बच्चों, हर एक चीज का हम यहाँ वो कर सकते हैं, अंतर भी निकाल सकते हैं इन दोनों में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, देखो आप बच्चों, कठोर और असंपीड्य, जबकि ये कैसे होते हैं, अकठोर और संपीड्य, यानी कि इनको काल्पनिक ठोस कहते हैं, उनको कैसे ठोस कहते हैं, रियल ठोस। अच्छा उनके गलनांक क्या थे, निश्चित, लेकिन यहाँ पे गलनांक क्या है, अनिश्चित। अच्छा यहाँ बात करें ये कैसे होते हैं, विषम देशिक, यहाँ बात करें तो ये कैसे होते हैं, समदेशिक। अच्छा यहाँ बात करें इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत, जबकि इनका शीतलन वक्र कैसा होता है बच्चों, सतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, सतत। क्यों? क्योंकि इनका तो गलनांक कैसा है, अनिश्चित, और गलनांक अनिश्चित होगा तो शीतलन वक्र में एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छा इनको चाकू की सहायता से काटने पर कैसी सतह प्राप्त होती है, खुरदरी, जबकि उनको कैसी, चाकू की सहायता से काटने पर कैसी सतह प्राप्त होती है, बिल्कुल स्मूथ। अच्छा इनका विदलन कैसा होता है, अस्वच्छ, और क्रिस्टलीय ठोस का विदलन कैसा होता है, स्वच्छ होता है। तो यहाँ से बच्चों आज हमारा ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों का अंतर भी हमने समझ लिया, अंतर भी हम समझ सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत आए तो बच्चों विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक में, कोई भी लाइंस में। ठीक है, और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको एक वीडियो भी सेंड कर दूंगा, वो मेरे को बता दीजिएगा आप जिसको सेंड करनी है। ठीक है, अच्छा आज और कल ये वीडियो का सिलसिला हम ज़्यादा नहीं चला पाएंगे बच्चों, वीडियो भेजने का ये मुश्किल से 2-5 दिन चल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बेझिझक कॉल करें। ठीक, थैंक यू बच्चों।